channel for a long-term ownership review of this beauty Panasonic Dual Inverter AC। गाइस इसके ऊपर मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, अनबॉक्सिंग से लेकर इंस्टॉलेशन, रिव्यू, सर्विसिंग, कंपनी से सर्विसिंग कैसी थी, फिर मैंने DIY सर्विसेज किए, तो काफी अच्छी खासी प्लेलिस्ट काइंड ऑफ बन चुकी है। सो वो गाइस आपको सारे के सारे लिंक्स यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहने वाला है। सो गाइस आज बात करते हैं लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू की एंड मैं काफी प्राउड फील कर रहा हूँ बेसिकली आज इस पर्टिकुलर आइटम का लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू आप सबके साथ प्रेजेंट करते हुए। उसका गाइस रीजन सबसे बड़े वाला यही है क्योंकि मैं चीज से काफी ज्यादा खुश हूँ एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो भी है छोटी मोटी है वो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा। सो जरा एंगल चेंज करते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले गाइस बात करते हैं परफॉर्मेंस की। जैसे कि मैं आप सबको शायद पता होगा या नए व्यूअर्स को शायद नहीं पता होगा। सो गाइस मैं रहता हूँ गाइस दिल्ली के अंदर एंड दिल्ली के अंदर जब गर्मी आती है तो आपको पता है तबाही मची होती है। एंड जो ये फ्लोर है ये गाइस सेकंड फ्लोर है मेरे घर का एंड इसके ऊपर छत है, रूफटॉप है, ओपन एरिया है एंड इवन द फैक्ट इज ये जो फ्लोर है ये ऑलमोस्ट 5 साइड ओपन है। जस्ट पिछले साल ही वो वाली साइड थोड़ी सी कवर्ड अप हुई थी एंड इस पर्टिकुलर साल ये वाली साइड थोड़ी सी कवर्ड अप हुई है, लेकिन फ्रंट, टॉप एंड रियर इज स्टिल दी ओपन एंड आप मान लो गाइस 3.5 साइड ये अभी भी कंप्लीटली ओपन एंड छत काइंड ऑफ तब जाती है जब 40 डिग्रीज का बाहर टेम्परेचर चल रहा होता है। सो उसके बावजूद भी गाइस दिस एसी को ज्यादा टाइम नहीं लगता इस पर्टिकुलर रूम को कवर अप करने के लिए ठंडी ठंडी हवा से। सो ये जो पर्टिकुलर रूम है मैं आपके साइज बता दूं, हाइट गाइस इसकी है अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 फीट, 10 फीट ही होगी एंड जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट 13 फीट है एंड जो लेंथ कह लो 13 फीट एंड जो विड्थ है वो आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 9 फीट के आसपास। तो ये एक काइंड ऑफ अ डायमेंशन मैंने आपको दे दिया। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना टाइम इस पर्टिकुलर एसी को लगता होगा, क्योंकि कुछ खास टाइम नहीं लगता गाइस, हार्ड टू हार्ड 10 मिनट, सीरियसली 10 मिनट। एंड दूसरे रूम का जो है डोर वो भी कई बार खुला ही रहता है, जैसे कि वो वाला रूम भी कोजी हो जाता है, वो चिल आउट नहीं होता, लेकिन ये वाला चिल आउट हो जाता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो उसके अंदर कई सारे मोड्स आ जाते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा मजेदार फीचर है पावरफुल मोड। इसकी जो फैन स्पीड है उसमें कई सारे मोड्स हैं। क्वाइट जो मोड है वो खाली ऐप कंट्रोल्ड है, रिमोट कंट्रोल नहीं है। रिमोट से अगर मैं बात करूं तो लो, मीडियम, हाई ये इसकी फैन स्पीड है एंड उसके बाद अगर चलें पावरफुल पे तो वो हाई से भी ज्यादा हो जाता है, लेकिन उसके अंदर टाइम का लिमिट है, वो 1 घंटा चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। आप दोबारा चालू करना चाहो तो कर सकते हो, बट कभी भी आज तक का रिकॉर्ड है गाइस, कभी भी नीड उसकी नहीं पड़ी कि हाँ हमें दूसरी बारी पावरफुल मोड को यूज करना पड़े। तो या दैट इज द पावर ऑफ दिस पर्टिकुलर एसी यार। एंड ये गाइस जो मैंने आपको पावर की बातें बताई हैं ये फर्स्ट ईयर से लेकर अभी गाइस ये सी 4th ईयर के अंदर है। सो ये 4th सीजन के अंदर है बेसिकली, क्योंकि दिल्ली के अंदर समर्स और विंटर्स का कॉन्सेप्ट होता है एंड विंटर्स के अंदर यहाँ पे फैन भी यूज नहीं होता क्योंकि अच्छी खासी ठंड हो जाती है, तो एसी तो बहुत दूर की चीज है एंड इवन हीटर्स चल पड़ते हैं। सो पावर तब भी वैसी थी, अब भी ऐसी है। सो दैट इज द सुपर डुपर थम्स अप ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो गाइस आप सोच रहे होगे कि यार ये तो तारीफ ही करता रहता है, यार मैं चीज की तारीफ तभी करता हूँ जब चीज में कुछ खासियत होती है, चीज बहुत अच्छी होती है। सो अभी वही सीन है, प्रॉब्लम पे भी जा रहा हूँ मैं आगे, पर पहले बात करते हैं गाइस एफिशिएंसी की। अब एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी से पहले आपको एक चीज मैं इसको बता दूं, ये पर्टिकुलर एसी का स्मार्ट एसी है, ये ऐप कंट्रोल्ड है, रिमोट कंट्रोल्ड है। बताओ इसे इंटरनेट से कनेक्ट कर दो एंड आप शायद देख रहे होगे 24 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो एक आइकन से दिख रहा है वो गाइस वाईफाई का आइकन है एंड ये अपनी ऐप से कनेक्ट हो जाता है। देन आप इसे कहीं से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके कुछ फीचर्स उसके अंदर बहुत अच्छे हैं एंड एक उसके अंदर बढ़िया फीचर है जो कि यहाँ पे साइड पे आ रहा है। सो ये फीचर गाइस हमें इलेक्ट्रिसिटी बताता है एंड इवन मैंने इसकी स्मार्ट प्लग से भी टेस्टिंग की थी, तो दोनों का रिजल्ट काफी हद तक सिमिलर ही था। सो वो वीडियो भी आप देखना चाहो तो वही प्लेलिस्ट के अंदर ही आपको मिलेगा। सो आप नोटिस करो पर्टिकुलर काइंड ऑफ एसी हमारा आजकल ऑलमोस्ट पूरी रात चलता है, बट 24 डिग्रीज पे ही चलता है, कभी कभी 25 पे चलता है, कभी कभी 26 पे चलता है। सो उससे नीचे हमें जाने की नीड नहीं पड़ रही है, तो 24 को ही मैं यहाँ पे एक एवरेज डिग्री लेके चल रहा हूँ। सो आप नोटिस करो कितने किलोवाट पर आवर इसने यूज किया हुआ है। यहाँ पर आपको मैं पूरे वीक का चार्ट दिखा रहा हूँ, तो वो आप नोटिस कर सकते हो। ये ऑलमोस्ट फुल नाइट का रहता है, नहीं तो 6 घंटे 7 घंटे का तो कंफर्म है। जो कम वाले हैं जो 3 किलोवाट पर आवर जिसमें जो खाली लिया हुआ है वो आप सपोज कर लो कि 6 घंटे के आसपास हुआ एंड जो ज्यादा वाला है उसके अंदर पावरफुल मोड भी यूज हुआ है एंड वो फुल नाइट भी चला है, 8 घंटे 9 घंटे, क्योंकि 12 बजे चलाते हैं इसको एक्जैक्टली, कई बार 11 बजे, कई बार 11:30 बजे, तो इस टाइप से टाइम में रहता है एंड पावरफुल मोड 1 घंटा लेता है, दैट इज ऑन फुल पावर। सो उन दिनों पे थोड़ा सा ज्यादा है, बट स्टिल दैट इज द थिंग। ये है गाइस इसकी रिकॉर्ड, यहाँ पे सब कुछ आपके सामने क्लियर। अब गाइस मैं बात करने वाला हूँ प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम ये है इसी पर्टिकुलर ईयर में ये काइंड ऑफ डेवलप हुई है।
इसका जो फ्लो है ना हवा का वो थोड़ा सा कम हो गया है। सो पहले तो मुझे लगा था यार कि कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि पावरफुल मोड भी ऐसा लग रहा है आजकल कि वो हाई की स्पीड पे चल रहा है, और हाई ऐसा लग रहा है कि वो मीडियम की स्पीड पे चल रहा है, और लो को तो खैर यूज़ करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि क्वाइट की सेटिंग पे चल रहा है, जो कि ऐप कंट्रोलर में यार रिमोट में तो कभी भी नहीं था। फिर ध्यान से देखने में गाइस एक चीज़ पता चली, उसके लिए मुझे एसी को बंद करना पड़ेगा। ये हो गया जी गाइस एसी बंद, एंड अभी जैसे ब्लोअर बंद हो जाएगा ना तो मैं आपको इसका फ्लैप खोल के अंदर कुछ दिखाना चाहता हूँ, पर अभी ये फ्लैप बंद होने में कुछ सेकंड्स लेगा, क्योंकि उसका रीजन है आई डोंट नो एग्जैक्टली, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आई थिंक कूलिंग कॉइल के ऊपर कुछ ठंडक रह जाती होगी, तो पहले से ठंडक को निकालता है, देन इन अबाउट अ मिनट ये फ्लैप कंप्लीटली बंद होगा, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत हवा इसमें से आ रही है, एंड जैसे ही बंद होता है उसके बाद से मैं मैनुअली ओपन करूंगा बस इसका मेन प्लग बंद करके, देन आपको दिखाऊंगा कि अंदर मुझे क्या प्रॉब्लम इसके अंदर नजर आया है। ऑलराइटी एसी हो गया बंद, एंड मैंने पीछे से भी कर दिया, तो इसका जरा फ्लैप ओपन करें। फ्लैप इसका ओपन हो गया है, एंड शायद अभी तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ आप सबके लिए इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, एंड जरा कुछ एडिशनल लाइट की हेल्प ली जाए यहाँ पर। जस्ट अ सेकेंड गाइस, एंड ये नोटिस करो अंदर आप शायद नोटिस मेरे से ज़्यादा कर पा रहे होगे, ब्लोअर काइंड ऑफ या तो ये मिट्टी से भर गया है या फिर ये मोल्ड है, सो इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस कैन बी हार्मफुल, एंड मोल्ड आई डोंट नो मैन, सो प्रोसीजर उसका काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके लिए पूरा ब्लोअर निकालना पड़ता है बाहर, एंड उसके बारे में प्रॉब्लम थैंकफुली तो यही है कि इसके अंदर मोल्ड या मिट्टी की प्रॉब्लम है, जो कि ब्लोअर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है। ये प्रॉब्लम खैर विंडो एसी के अंदर मुझे कभी भी नहीं आई, 10-10 12-12 साल हो गए हैं, आज तक उनका ब्लोअर खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनका एयर फ्लो में कभी दिक्कत आई नहीं। इस पर्टिकुलर एसी के साथ ये हुई है, एंड मैंने नोटिस किया है कि स्प्लिट एसी में ही ज़्यादा आती है, आई रियली हैव नो आइडिया व्हाई। सो बेसिकली प्रॉब्लम गाइस मुझे पर्टिकुलर यही है, एंड इसके अलावा मुझे प्रॉब्लम हल्की फुल्की ऐप रिलेटेड आए थे, कभी कभी वो करेक्ट नहीं होता, लेकिन वो बहुत रेयर है, एंड हम लोग आजकल 90% ऑफ द टाइम रिमोट ही यूज़ कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करता है, सो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो ओवरऑल गाइस अगर मैं एक वर्डिक्ट की बात करूं इस पर्टिकुलर एसी की परफॉर्मेंस की, मैंने आपको बात बता दी, इसकी रिलायबिलिटी इज अमेजिंग, जो 4 साल हो गए हैं, एंड 2 बार मैं इसकी सर्विसिंग खुद ही कर रहा हूँ, एंड अब शायद ब्लोअर का काम भी मैं खुद ही करूंगा, बट उसके बारे में रिसर्च मुझे बहुत अच्छी करनी है, यहाँ तो मैं करूँगा, यहाँ मैं कर पाऊंगा, वो आपको पता चल ही जाएगा इन अ फ्यू डेज। सो परफॉर्मेंस इज अल्टीमेट, इतने हॉट रूम को ये अल्ट्रा क्लीन कर देता है, एकदम चिल्ड आउट कर देता है, ह्यूमिडिटी जीरो हो जाती है, सो वो बहुत अच्छा फीलिंग है, एंड प्रॉब्लम थैंकफुली एसी रिलेटेड नहीं है, खाली वो ब्लोअर पे जो मोल्ड है वो है, सो ये चीज़ है, एंड मैं इस पर्टिकुलर एसी से गाइस काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। इनकेस आपको पैनासोनिक का कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो आप ले सकते हो, आई कैन वाउच फॉर देम, एंड स्पॉन्सर्ड नहीं है गाइस वीडियो कहीं आप सोच रहे हो कि स्पॉन्सर्ड है तभी मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा है ही नहीं, एंड अगर आपको एक और टेम्परेचर टेस्ट इस पर्टिकुलर एसी का देखना है इसी वीडियो के बाद, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इस पर्टिकुलर वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज ला देना, तभी मैं वो काम करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। पहले किया हुआ है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट, सो आप देख लेना। उस टाइम पे भी 43-44 डिग्री टेम्परेचर था, एंड इसने बहुत जल्दी उसे काफी डाउन कर दिया था, एंड मजा आ गया था रूम में। सो अगर आपको वो चीज दोबारा देखनी है आफ्टर द 4 years मार्क, तो वो आप चीज देख सकते हो, क्योंकि 4 साल इसे आई थिंक चौथा साल रनिंग है, आई थिंक मैंने इसे 2019 में लिया था, 19, 20, 21, 22, 19 में लिया था या 20 में लिया था, लॉकडाउन जब लगा हुआ था ना, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था इस पर्टिकुलर एसी को मैंने तब लिया था। तो या सो लेट्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, इसको ज़्यादा लंबा करने की कोई जरूरत नहीं, इसको शॉर्ट ही रखते हैं। प्रॉब्लम्स एंड आपको जो भी परफॉर्मेंस है आपको मैंने दिखा दिया हुआ है, सो बहुत ही मज़ा आ रहा है, एंड थैंकफुली टच वुड ये एसी कुछ 4-5 साल और चल जाए तो मज़ा आ जाएगा, राइट? क्योंकि जो हमारा फर्स्ट एसी है ना गाइस, वो नेपोलियन का है असेंबल्ड, एंड उसमें बहुत ही पिद्दी सी एक प्रॉब्लम आई हुई है, मेरे ख्याल से जो स्टार्टर होता है ना छोटा सा अंदर, वो ही उसका आज तक खराब हुआ है, उसके अलावा उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, टच वुड फॉर दैट। एंड एक अज्यूरे का एसी है, विंडो एसी, उसके अंदर एक आई थिंक कोई सिलेंडर कैपेसिटर की प्रॉब्लम आई थी एक बार, एंड टच वुड वो भी अभी तक वर्किंग है। सो उनको तो बहुत लंबा टाइम हो चुका है, स्पेशली द नेपोलियन वन मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा था, मेरे ख्याल से 90s में लिया था, 2000 अर्ली 2000 में लिया था उसे, so काफी लंबा टाइम हो गया यार। So on that bombshell guys, let's end this particular video. I hope you guys like this installation of the Panasonic dual inverter AC,
एंड गाइस कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एसी रहेगी तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये उस टाइम का एसी बढ़िया है। इसके अंदर जो फर्स्ट रिव्यू गाइस मैंने किया था उसके अंदर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मैंने ज्यादा डिटेल में दी है, मैंने जानबूझ के अभी नहीं दी। मैं यार बाबा टेक्निकलिटी क्यों, बाबा टेक्निकलिटी क्यों, उस जमाने का 4 स्टार एसी है, आईसी वैल्यू भी इसकी काफी अच्छी है। एंड अब और डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स हो गई हैं टेक्नोलॉजी के अंदर एंड वो और बेटर होगा। सो इससे भी ज्यादा एफिशिएंट होने वाला है 2023 का एसी। सो और बढ़िया, सो 2023 मॉडल लेना। Right. So on that bombshell, guys, let's end this. And if you guys like this particular video, एक बार चैनल को चेक आउट कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड आपको मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ लाइफस्टाइल चीजें तो बहुत है चैनल पे, कार्स भी है थोड़ी बहुत, एंड कार्स अपनी कार्स और शायद थोड़ी बहुत अपनी बाइक्स भी, और अपना बेबी लूथरा भी है। नहीं देखा तो देख के आओ, मजा आ जाएगा। एंड उसके बाद खुद ही कहोगे यार इसी चैनल को देखना है बिंज वॉच करके। तो चलो मिलते हैं गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, ठीक है, सी या, चाओ।